वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 का टेस्ट नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, ये दृष्टि आईएएस कोचिंग का टेस्ट सीरीज है और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स का टेस्ट है। और इसमें टेस्ट नंबर 3 में हम लोग भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि पूरा इतिहास है ये। ठीक है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों इसमें हिस्ट्री कवर की गई है। और जीएस टेस्ट नंबर ये 3 है। ठीक है, 2022 का है, लेटेस्ट है। देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए आप लोग। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप लोगों को सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे पेपर होने तक, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर आप लोगों को सारे दृष्टि के भी 16 टेस्ट और DIS के भी जितने टेस्ट आएंगे सारे यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, GS वर्ड के भी कोशिश की जाएगी कि GS वर्ड का भी कवर करवाया जाए। तो देखते हैं आगे क्या क्या कवर हो पाता है। तो फिलहाल अभी दृष्टि की टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए यह यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजी सक्षम पोर्टल के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा रोजगार क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का भी मतलब इसमें योगदान है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर इस पहल में अहम योगदान दे रहा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। हाल ही में किस उद्देश्य से, ठीक है, SACRED सेक्रेट पोर्टल इसको बोल सकते हैं पूरा, सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो इसका उद्देश्य है एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच के रूप में प्रदान करना सभी लोगों को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सेक्रेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए यहाँ इंग्लिश में भी है। अगर आप लोगों को इसका पूरी PDF चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोथ, आप लोगों को PDF हमारे चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को हमने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जा करके इस पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। ठीक है, आदमगढ़ हिल्स नर्मदा घाटी के पास है, ये भी सही है। पोटवार पठार ये दक्षिणी भारत में, तो ये गलत है। देखिए पोटवार का पठार जो है उत्तर पश्चिमी भारत में, न कि दक्षिण भारत में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यही गलत है। बाकी कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कुरनूल तो आंध्र प्रदेश में, ये तो कन्फर्म है। बढ़ते नेक्स्ट है। जब पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच प्रसिद्ध जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है, तो पाल साम्राज्य के शासक कौन थे? त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इसमें अंततः प्रतिहारों की जीत हुई थी, गुर्जर प्रतिहारों की जीत हुई थी। और पाल साम्राज्य के में शासक के रूप में कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो धर्मपाल कर रहे थे। ठीक है, गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और धर्मपाल जो है इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। हाल ही में भारत के पहले, ठीक है, ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये किसके द्वारा किए गए हैं हाल ही में? तो ये हाल ही में NTPC के द्वारा किया गया। ठीक है, गुजरात में और राजस्थान में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी देखिए पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा अपनाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा के द्वारा सबसे पहले इसको मतलब लागू किया गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, शासक हैं और उनके साम्राज्य हैं। तो देखिए गोपाल पाल वंश के संस्थापक हैं, अभी आप लोगों को बताया था। और दंती दुर्ग ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, भोज ये एक सेकेंड, हाँ देखिए पृथ्वीराज तृतीय ये चौहान वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, दंती दुर्ग प्रतिहार वंश के संस्थापक है और भोज राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 हो जाएगा। देखिए राइट आंसर 2 1 3 4 यानी कि डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। सब ने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुधारवादी मानसिकता की ओर पीछे हटना किसने माना था?
तो ये किसने माना था, इसको माना था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भारतीय लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया। तो कौन सा बदलाव किया था सन 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो नागरिक स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तो गलत है, ठीक है, प्रतिबंध नहीं लगाए थे। प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, ठीक है, तो ये सही है, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था कांग्रेस ने। और राजनीतिक क्रांतिकारियों को जेल में डाला था, तो ये भी गलत है, जेल में क्यों डालेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है, कई अवैध संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अवैध संगठन तो देखिए अवैध इसलिए उस समय नहीं थे क्योंकि अवैध तो मतलब अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अवैध थे, पर ज़्यादातर सारे संगठन क्रांतिकारी ही संगठन हुआ करते थे उस टाइम। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान जिसे तेलंगाना में शुरू किया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है। तो इसका नाम जो है हरा भरा दिया गया है, ठीक है। तेलंगाना में स्टार्ट किया गया ये हवाई सीडिंग अभियान। इसमें होगा क्या कि ऐसे दुर्गम इलाके जहाँ पर मतलब मानव का जाना मतलब सक्षम नहीं है, वहाँ पर मानव जाना, तो होगा क्या कि इसके द्वारा ड्रोन के द्वारा ही वहाँ पर पेड़ पौधे के बीज वगैरह गिरा करके वहाँ पर मतलब हरियाली लाई जाएगी, ठीक है, वृक्षारोपण किया जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में एस्ट्रो होम रोबोट्स जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो किसका उत्पाद है ये, तो ये हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये रॉकवेल ऑटोमेशन के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लोथल हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु एक विक्रय केंद्र था, तो बिल्कुल सही है लोथल, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये व्यापार हेतु एक प्रसिद्ध केंद्र भी था। तो राइट आंसर मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था, तो देखिए सभी शहरों में सबसे बड़ा धौलावीरा था, तो ये गलत है, धौलावीरा नहीं, सबसे बड़ा शहर जो है राखीगढ़ी था, ठीक है। देखिए यहाँ पर शहर की बात हो रही है, तो शहरों में सबसे बड़ा धौलावीरा ही था, ठीक है। और स्थल अगर बात करें तो वो राखीगढ़ी था। तो इसमें दोनों दृष्टि ने भी इसको दोनों को सही माना है, तो आप भी सही मानिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर शहर की बात हो रही है, ना कि कोई स्थान के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। फारुखसियर का फरमान बंगाल और गुजरात में, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण विशेषाधिकार, ये भी सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क सती प्रथा का कानून बनाया था इसने, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, हुगली की लड़ाई डचों द्वारा अंग्रेजों की हार हुई थी, तो ये गलत है। देखिए हुगली की लड़ाई हुई थी पर अंग्रेजों द्वारा डचों की हार हुई थी, ना कि डच के द्वारा अंग्रेजों की हार की गई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यही सही नहीं है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नाद गवुंडा शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा राजस्व अधिकारी, ठीक है। ये राष्ट्रकूट कालीन शासन जो होता था उसमें जो है नाद गवुंडा को राजस्व अधिकारी बोलते थे, ठीक है, राजस्व अधिकारी होता था वो। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। 2021 में भारत के साथ भागीदार प्रशासन के रूप में सेशल्स में लॉन्च किया गया था, तो सेशल्स में लॉन्च किया गया था, ये सही है, ठीक है। यह IMF और WTO की संयुक्त पहल है और इसे पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था, तो ये गलत है। देखिए ये IMF और WTO की पहल नहीं है, ये OECD और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उनकी पहल है दोनों की, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर केवल एक हो जाएगा इसका, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी शुरू की गई है। तो हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी किसके लिए शुरू की गई है, मतलब किस राज्य में जल प्रबंधन है तो शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान में शुरू की गई है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, ठीक है, तो ये सही है। और गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ है राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। गंगई कोंड चोल की उपाधि जो है किसने दी थी, तो राजेंद्र प्रथम ने, उसी ने सबसे पहले उत्तर विजय किया था, उत्तर की ओर गंगा के दक्षिण में विजय किया था, गंगा के उत्तर में। तो राइट आंसर इसका दोनों है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? तो किस देश में भेजा था? तो चीन में भेजा था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में ही हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? तो देशभक्तों के बीच राजकुमार सुभाष चंद्र बोस को कहा था गांधी जी ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय पर कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मतलब पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कितने दिए? तो पीएम मित्र पार्क बनेंगे 7 बन रहे हैं। ठीक है, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। ये बजट में भी था इसका प्रावधान, इसीलिए ये जो है अब हाल ही में इनको मतलब इस धरातल पर उतारा जा रहा है, वास्तविक रूप दिया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है? तो सप्त सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद में। ठीक है, सप्त सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन एवं कर्ण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों को अली बंधु भी बोलते थे। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझिल हो गया था कि वह किसी कमज़ोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी बोझिल उस टाइम हो गया। तो राइट आंसर इसमें इसी कारण जो है सैयद बंधुओं की मतलब महत्वपूर्ण अली बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी, अली बंधु और सैयद बंधुओं की। तो ये दोनों सही है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 23 का। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम कहा जाता था और प्रशासन की मूल इकाई जो है नाडू थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा होती थी उनको मंडलम नहीं कहा जाता था, उनको अग्रहारम कहा जाता था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो गया। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया में पहली मलेरिया वैक्सीन, ठीक है, मास्क्यूरिक्स का समर्थन किया है। तो मास्क्यूरिक्स ये क्या है? तो ये एक इंजेक्शन योग्य टीका है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रांतों और उनके संस्थापकों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये देखना है। तो हैदराबाद की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। तो ये गलत है। देखिए, मुर्शिद कुली खां इन्होंने बंगाल की स्थापना की थी, न कि हैदराबाद की। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिंकलिज खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये पहला ही गलत है और बाकी सारे सही सुमिलित हैं। देखिए, अवध में सादत खान, ठीक है, मार्तंडा वर्मा केरल में, और चूरामण जाट साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो विष्टि किसको कहते थे? तो बंधुआ मजदूरी को बोलते थे विष्टि। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जब वो 1944 में रंगून से एक रेडियो पर अपना भाषण प्रसारित कर रहे थे, तो उसी में उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया। तो देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन गांधी जी ने नहीं किया था। गांधी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ही प्रबल समर्थक थे, औद्योगिकरण के समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, तो ये गलत है। ठीक है, नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में प्रबल विश्वास करते थे, इसलिए वो औद्योगिकरण और विज्ञानवाद पर भी ज़्यादा जोर देते थे। तो ये दोनों ही गलत है। तो राइट आंसर क्या है? इसमें से कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के 23वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। तो भारत का स्थान 90वां है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यूएसए इस साल सूची में शीर्ष पे है, तो यूएसए नहीं है। हर बार की तरह जापान इस बार भी शीर्ष पर है, तो राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जैन धर्म में 3 सिद्धांत हैं, ठीक है, जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। 3 सिद्धांत है, सम्यक आस्था, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, इन तीनों को नाम है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, तो ये भी सही है, तो ये दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इलाहाबाद की संधि ये कब हुई थी। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था, 1792 में हुआ था। ठीक है, मैंगलोर की संधि ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी संधि, ये हुई थी 1784 के आसपास। अमृतसर की संधि ये हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी, 1809 में हुई थी। तो आप लोग यहाँ पे लगा लीजिए कौन सा सही से सुमिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 1 3 2 4, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और जब कभी ये पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक फिर इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए, स्थलीय जल संग्रहण पर केंद्रित है ये, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये देखना है आप लोगों को। ठीक है, भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है, ये भी सही है। ठीक है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा स्थलीय जल नुकसान हुआ है, तो ये भी सही है। इस रिपोर्ट को UNFCCC द्वारा जारी किया गया है, तो ये गलत है। देखिए, UNFCCC के द्वारा नहीं, इसको WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत है। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित ब्रिक्स देशों में से कौन हाई एम्बिशन, ठीक है, कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हो गया है। तो ये हाल ही में भारत शामिल हो गया इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देख लीजिए। ठीक है, सराय दल या सहना मंडी, तो सहना मंडी कौन होता था। तो ये बाजार अधीक्षक होता था। बरीद गुप्तचर जासूस होता था। सहना मंडी, ठीक है, बाजार अधीक्षक यानी कि दरोगा होता था, तो बी का दूसरा हो जाएगा और सी का चौथा हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सी का चौथा सिर्फ बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और इससे आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा इसी के हिसाब से। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में देखना है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के संभावित कारणों में से एक है, मतलब संभावित कारण है। तो देखिए, यह क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ, तो बिल्कुल सही है। भारतीयों के मन में डर था कि संभावित जापानी आक्रमण पर अंग्रेज जो है स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी का पालन करेंगे, तो स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी का पालन करेंगे, ये भी सही है। राइट आंसर दोनों है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी, तो ये बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल आर्मी जो है भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी और INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें से दोनों सही है। इसी में जो है INA से ही सबसे पहले INA की स्थापना 1942 में की गई थी और 1943 में जुलाई 1943 में फिर इसी से सुभाष चंद्र बोस जुड़े थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, मोहन सिंह के नेतृत्व में ही 1942 में सबसे पहले जो है INA की स्थापना की गई थी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ सैन्य प्रशिक्षण अजय वारियर किस भारतीय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो अजय वारियर ये हाल ही में कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, अजय वारियर के साथ साथ देख लीजिए कौन कौन से जो UK के साथ अपने मतलब सैन्य अभ्यास होते हैं। तो अजय वारियर प्लस कोंकण और इंद्रधनुष, ये 3 प्रमुख हैं,
तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये एक उपन्यासकार को दिया गया था। ठीक है, कौन थे वो? अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी को दिया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध प्रसिद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले वाली कहाँ हुई थी? तो राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कश्मीर में। तो 1 3 2 4 हो जाएगा। 1 3 2 4 यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए अजातशत्रु के समय हुई थी, फिर काला अशोक के समय हुई थी दूसरी, तीसरी अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में किसने ने करवाई थी? तो कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गवर्नर है, ये उनकी नीतियाँ हैं। तो वारेन हेस्टिंग की नीति कौन थी? रिंग फेंस की नीति, तो ये सही है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की नीति सहायक संधि की थी, और डलहौजी की नीति व्यक्तिगत नीति थी, और लॉर्ड लिटन की प्राउड रिजर्व की नीति थी। तो राइट आंसर 1 2 4 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 4 3 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले मामलुक यानी कि गुलाम वंश, उसके पश्चात खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके पश्चात लोधी वंश। ये 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए 2 1 3 4 हो जाएगा इसका क्रम। देख लीजिए आप लोग 2 1 3 4 2 1 3 4 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को एयर इंडिया में भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयर धारकता मिली है? तो किस कंपनी को मिली है एयर इंडिया में? तो मिली है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड को। ये भी एक टाटा की कंपनी है ये भी, तो इसी को मिली है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कृषक विद्रोह और साहूकारों की लालची तरीकों और साधनों और बेदखली के विरुद्ध प्रदर्शन थे। जो भी कृषक विद्रोह और साहूकारों के लालची तरीकों और साधनों और बेदखली के विरुद्ध प्रदर्शन थे, जितने भी कृषक विद्रोह थे, तो ये बिल्कुल सही है। औपनिवेशिक नीतियों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को बर्बादी ने लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया, और उनके पारंपरिक संरक्षणों और खरीदारों को गायब होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। ठीक है, इसी कारण जो है कृषक विद्रोह भी उस टाइम बहुत से हुए थे। तो ये इसका कारण जो है अभिकथन की पुष्टि भी करता है। तो राइट आंसर इसका सी मतलब ए हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया था? तो गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी जो है कविताएं या फिर उपन्यास या पोयम लिखा करता था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का स्मारक कहाँ पे? तो ये मणिपुर में बना हुआ है इसका स्मारक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आया है? तो दुनिया भर में शक्ति की गतिशीलता में परिवर्तन आया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। पूरे यूरोप में समाजवादी और कट्टरपंथी सरकारों की लहर है। तो देखिए पूरे यूरोप में समाजवादी कट्टरपंथी सरकारों की लहर पूरे यूरोप में तो नहीं है। उदारवादी सरकारें जो या फिर यूँ कहें कि जो यूएसए समर्थित भी बहुत सारे सरकारें हैं, जैसे इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस हो गया, स्पेन जर्मनी वगैरह। तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वियतनाम और इंडोनेशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर है। तो ये सही है। तो साम्राज्यवाद विरोधी लहर है, देखिए ये सही है। दृष्टि ने देखिए तीनों सही मान रखा है, इसलिए उनका इसका आंसर जो डी दे रखा है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्या इसका ये मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के पत्रकारों को दिया गया है? तो नोबेल का शांति पुरस्कार जो है हाल ही में ये किसको दिया गया है? तो हाल ही में ये रूस और फिलीपींस के वैज्ञानिकों मतलब नोबेल का शांति पुरस्कार है। तो रूस और फिलीपींस के पत्रकारों को दिया गया है। ठीक है, फिलीपींस है, रूस और फिलीपींस। देखिए फिलीपींस की पत्रकार कौन थे? उनका नाम है मारिया रेसा, और रूस की जो पत्रकार हैं दमित्री मुराटो। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है गिलोय। ठीक है, गिलोय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देख लीजिए इसके संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है। तो यह भारत का देसी पौधा नहीं है, यही कथन सही नहीं है, क्योंकि यह भारत का देसी पौधा है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यही सही नहीं है। बाकी गिलोय के संदर्भ में तीनों सही हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है महाशिला कंठक और रथमूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? तो ये अजात शत्रु के द्वारा किया जाता था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जनजाति और मूल निवासियों की भूमि में कंपनी के नियमों और हस्तक्षेपों ने मुख्य भूमि से आदिवासी आंदोलनों को जन्म दिया। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी थी वो आदिवासी क्षेत्रों में या फिर उनके भूमियों पर अधिकार करना चाहती थी, तो उस वहाँ पे हस्तक्षेप किया कंपनी ने, तो इसलिए आंदोलनों का जन्म हुआ। और लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित समान सेवा सूचीकरण अधिनियम, ठीक है, जनरल जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट सिपाही विद्रोह का मूल कारण थी। तो इसमें सिपाही विद्रोह का मूल कारण ये नहीं था, देखिए, तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी कि मूल कारण नहीं था, अनेकों कारणों में से एक कारण जरूर था ये, लेकिन मूल कारण नहीं था। अनेक कारण भी थे, जैसे कि इसकी जो विस्तारवादी नीति थी कैनिंग की, या फिर उसके पहले भी जो रूस की क्रांति वगैरह हुई थी उस टाइम, ठीक है, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें। सॉरी, रूस की क्रांति तो 1917 में हुई है, कैनिंग के टाइम में वो नहीं हुई थी, बाकी और भी कारण थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें केवल ए हो जाएगा, ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीवाने अमीर कोही के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दीवाने अमीर कोही की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने अमीर कोही, ये कृषि के लिए, कृषि विभाग से संबंधित था, कृषि के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसे कृषि में खेती के सुधार हेतु स्थापित किया गया था, तो ये सही है, राइट आंसर इसमें केवल 2 हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देख लीजिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के संदर्भ में इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये खाद्य एवं कृषि संगठन इसको नहीं जारी करता है, इसको यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है, ठीक है। कौन कौन? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, भारत में अनुसूचित जाति समूह का लगभग 1/3 बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है, तो ये सही है, ठीक है, राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध एवं रोहिलखंड के सिपाहियों के विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ को हिलाकर रख दिया, तो ये सही है। 1857 का विद्रोह प्रदर्शन के बाद भारत में बेहतर सरकार हेतु एक अधिनियम पारित किया गया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की रानी को ब्रिटिश भारत का संप्रभु बना दिया गया, ठीक है। 1857 के बाद 1858 में ही अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो ये भी सही है, तो राइट आंसर इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जो है नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था जब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने की घोषणा की गई थी? तो उस समय वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो क्लेमेंट एटली के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। लेबर पार्टी का ही मतलब एक महत्वपूर्ण मांग थी कि वो जितना भी उपनिवेशवाद थे, तो उस उपनिवेशवाद से सारे देशों को छुटकारा दिलाने के लिए लेबर पार्टी ने ही आंदोलन चला रखा था वहाँ पर, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन हुए? तो देख लीजिए, इस अधिनियम ने देश के शासन में एक प्रतिनिधिक और लोकप्रिय तत्व शामिल करने का पहला प्रयास किया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य को चुना गया। तो देखिए, पहली बार भारतीय सदस्य को, ठीक है, 1909 में चुना गया था, 1909 के अधिनियम में। तो 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम, सुधार अधिनियम बोलते हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसी में पहली बार एक भारतीय चुना गया थे, कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को चुना गया था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है? तो किसके लिए? तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसके लिए किया है सभी ने सर्वसम्मति से मतदान, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मिशन लूसी लॉन्च किया है? तो नासा ने बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए किया है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस मेटल या फिर जिस एलिमेंट से क्षुद्रग्रह बने होते हैं, ठीक है, उसी से ही अनेक ग्रह मिलकर बने हैं। तो इससे क्षुद्रग्रहों के अध्ययन से ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके मतलब अनुसंधान में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए ये लूसी मिशन है नासा का, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिकंदर ने
हाइडर स्पीच युद्ध में किसके साथ लड़ा था सिकंदर ने यह युद्ध? तो ये पोरस के साथ लड़ा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, पोरस के साथ। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था यह युद्ध, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ सो ही महिला हुआ थी जो विद्रोहियों के बीच में अकेली पुरुष थी। तो यह झांसी की रानी के महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए यह शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द जो है ह्यूज रोज द्वारा कहा गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ह्यूज रोज। ठीक है, ह्यूरोज भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। अभिकथन है, साम्राज्य के धार्मिक मामलों को नियंत्रित करना दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये सही है। ठीक है, और धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक विभाग भी बना रखा था उन्होंने, उसको दीवाने रिसालत बोलते थे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसीलिए इसको नियंत्रित कर रखता था धार्मिक मामलों को दिल्ली सल्तनत। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। और जो है आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करना है। तो इसे अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा जारी किया गया है। अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा जारी किया गया है इसको, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्षिण एशिया उन देशों में से एक हैं जो पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सामाजिक सुधारों की आकांक्षा के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक सुधारों ने जातिगत भेदभाव और इनके कठोर वंशानुगत आधार पर आघात किया और उनके खिलाफ दार्शनिक रक्षोपाय प्रस्तुत किए। तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका दोनों हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से देखिए चूँकि दोनों सही हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये सही है। ठीक है, 1336 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। और हरिहर एवं बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। तो ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही हरिहर एवं बुक्का को कुछ समय के लिए अपने अधीन कर लिया था, जिससे इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए था। अस्थायी रूप से इन्होंने पुनः फिर हिंदू धर्म अपना लिया था। तो राइट आंसर इसका दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो रूढ़िवादी लोग जो है भारतीय समाज और संस्कृति के प्रखर आलोचक होते हैं। तो ये गलत है, आलोचक नहीं होते हैं, प्रशंसक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कट्टरपंथियों ने भारतीय परिस्थितियों के लिए उन्नत मानवतावादी और तर्कसंगत सोच को लागू किया। अगर तर्कसंगत सोच ही हो तो व्यक्ति जो है कट्टरपंथी क्यों होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये गलत है, देखिए दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव कौन कौन से पड़े थे? देखिए, स्वतंत्रता के समय विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी जो है घटकर 3% रह गई थी। तो ये सही है। ठीक है, परंपरागत आजीविका का नुकसान जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में समेकित नहीं था, जैसा कि उस समय अन्य औद्योगिकृत देशों में हो रहा था। ये भी सही है, यानी कि इन्होंने प्रतिपूरक या फिर क्षतिपूरक टैक्स वगैरह नहीं लगा रखा था जो है आयात को रोकने या फिर प्रतिबंधित करने के लिए। इससे भारी मात्रा में जो है अपने भारत में आयात हुआ, तो यहाँ के जो स्थानीय उद्योग हैं वो बर्बाद हो गए थे। नेक्स्ट है, इसने शक्तिशाली जमींदारों और साहूकारों की एक जो है प्रणाली स्थापित की। तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। इससे जो है आगे जो है इन फ्यूचर आने वाले वीडियो जो है जल्दी आएंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। यह पुरस्कार 3 लोगों के बीच वितरित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों लोग देख लीजिए कौन कौन से थे। तो कनाडा के डेविड कार्ड थे। इजरायली अमेरिकन कौन थे? तो जेसुआ डी एंगिस्ट थे। और डच अमेरिकी कौन थे? गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। तो 3 लोग थे। तो ये सही है। ठीक है, श्रम अर्थशास्त्र के कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी सही है। यह पुरस्कार आकस्मिक संबंधों के विश्लेषण के लिए था। ये भी सही है। और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था। तो गलत है, अमेरिकी शामिल थे, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया। इजरायली अमेरिकी और डच अमेरिकी ये दोनों शामिल थे। तो राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, यानी कि यही सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये वहाँ के जितना भी परमाणु बम वगैरह परमाणु वैज्ञानिक थे। तो परमाणु बम की नींव इन्होंने रखी थी। ठीक है, पाकिस्तान में। तो ये कहा जा सकता है फादर ऑफ आइटम बम ऑफ पाकिस्तान थे ये।
राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर गया? तो अशोक के समय। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा इनको जो है श्रीलंका भी भेजा था, और भी अन्य अपने अपने मतलब दूतों को भी भेजा था इन्होंने अगल बगल के देशों में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सूची को सूची दो से सम्मिलित करना है। संस्थापक हैं और आंदोलन है, जैसे कोल्हापुर के महाराजा, इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन या फिर कौन सा आंदोलन चलाया? ईवी रामास्वामी अय्यर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने महाड़ सत्याग्रह चलाया, ये सही है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधन आंदोलन चलाया, ये भी सही है। तो देख लीजिए, कोल्हापुर के महाराजा ने गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया और ईवी रामास्वामी ने स्वाभिमान आंदोलन। तो ये चारों सही सम्मिलित हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पुरस्कार और समाचार पत्र, ठीक है, और उनके लेखक संस्थापक के संबंध में कौन सा सही नहीं, ये देखना है। तो देखिए, ये राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादियों को उपहार, ये इनकी पत्रिका या फिर समाचार पत्र था, ये सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी पत्रिका, ये भी सही है। बाल शास्त्री जम्बेडकर दर्पण, ये भी सही है। ज्योतिबा फूले हितैक्षु, ये नहीं है। हितैक्षु जो है ज्योतिबा फूले की नहीं थी, हितैक्षु जो है गोपाल हरि देशमुख की पत्रिका थी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सही नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह सेव द चिल्ड्रन संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो है देवराय द्वितीय के समय आया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। निकोलो डी कांटी आया था देवराय प्रथम के काल में, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी मालवा पर और बरार पर विजय प्राप्त की थी? तो श्री सातकर्णी द्वारा विजय प्राप्त की गई थी, ठीक है। सिमुक, ये सातवाहन वंश का संस्थापक था, ये भी आप लोग याद रखिए। हाल भी सातवाहन वंश का एक महान शासक था, ठीक है, पर इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था श्री सातकर्णी ने। नेक्स्ट है, बंगाल गजट के संबंध में। देखिए, बंगाल गजट ये पहली पत्रिका थी, पहला अपना समाचार पत्र था, और इसकी शुरुआत जेम्स अगस्टस सिक्की ने 1790 में नहीं 1780 में किया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा डेट के आधार पे, ठीक है। अगर देखिए पहला गलत है तो ये गलत हो जाएगा, और देख लीजिए ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचे दो। इनमें से तीसरा देख लीजिए, यह भारत का पहला समाचार पत्र था, तो ये तीसरा सही है। और दूसरा, सरकार के मुखर आलोचक के कारण जो है इसे 1872 ईस्वी में जब्त कर लिया गया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट, कंपनी के शासन के दौरान भारत में शिक्षा है तो विशिष्ट व्यक्तियों को कुछ कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है, देख लीजिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1881 में मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए किया था, ये भी सही है, ये सही है। हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 ईस्वी में बनारस में जोनाथन डक्कन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में कंपनी के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण हेतु वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये भी सही है, तीनों सही है इसमें, देख ली। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति योजना, तो ये हाल ही में किसके लिए स्टार्ट की गई है, देख लीजिए। यह एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना इस योजना का एक हिस्सा है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कुनमिंग घोषणा, हाल ही में चर्चा में रहा है, तो किसके लिए ये, तो ये कुनमिंग घोषणा जो है जैव विविधता से संबंधित है। इसको हाल ही में अपनाया गया है जो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जब हुआ था ये कन्वेंशन तब ये अपनाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी उत्पत्ति इंडो यूनानी शासकों के शासनकाल में हुई थी, तो ये सही है, ठीक है। इस पर इंडो यूनानी का प्रभाव भी है, ठीक है। विशुद्ध रूप से भारत का प्रभाव तो है, इसके पश्चात जो मथुरा एवं अमरावती कला शैली में आया था, ठीक है। पर गंधार जो है वो इंडो यूनानी शासकों मतलब इंडो यूनानी या फिर मिक्स थी, ठीक है। यूनानी कला भी इसमें थी और इंडियन कला भी थी। नेक्स्ट है, गंधार कला का मुख्य विषय जो है महायानवाद था, तो ये भी सही है। हीनयान और महायान दो होते हैं बौद्ध धर्म में, तो महायानवाद था इसका मुख्य विषय, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर अपने विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देख लीजिए, आत्मीय सभा, ये 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी। आर्य समाज, ठीक है,
ये दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज 1875 में स्थापित किया गया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, सॉरी देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसको स्थापना की गई थी 1839 में की गई थी। परमहंस मंडली 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, ठीक है। परमहंस मंडलियों को किसने स्थापित किया? तो ददोबा पांडुरंग और नेताजी दुर्गाराम, ठीक है। तो राइट आंसर देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा। पहले हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 3 4 2 1 3 4 2 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में तराफ शब्द का क्या अर्थ है? तो तराफ बहमनी साम्राज्य में जो है तराफ जो है प्रांत को बोलते थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जोखिम सूचकांक में 7वां है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में देखना है कौन सा सही सम्मिलित है। तो देख लीजिए, स्थल उपजिला को स्थल बोलते थे, ग्रामा गांव को बोलते थे, मंडलम प्रांत को और नाडु जिला को, यानी कि सही चारों सही सम्मिलित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के अधीन मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बना? तो मथुरा होविस्क के समय बना था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है उड्स डिस्पैच या उड का घोषणा पत्र। तो इसमें से कौन सा सही है इसके संदर्भ में? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको माना जाता है, ये सही है। इसने भारतीय सरकार से जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी की बात कही, तो ये भी सही है। इसने स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की, तो ये भी सही है। तीनों सही हैं, ठीक है। चार्ल्स का वुड डिस्पैच ये कब आया था? ये 1854 में आया था, डलहौजी के समय। राइट आंसर इसका सभी सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय किसान वर्ग की दरिद्रता कृषि संरचना में परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम थी। तो किसका कारण थी ये? औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का कारण था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके कारण जो है कृषि अपनी बहुत ही दरिद्र हो गई थी, यानी कि कृषि जो है नुकसानदायक हो, कृषि में फ़ायदा नहीं होता था। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प की बर्बादी के कारण अति संकुलित निर्भरता, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, नई भू राजस्व प्रणालियाँ, ये भी सही है, ठीक है। उस समय जो स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ये सारी सिस्टम आए थे भू राजस्व के। तो ये तीनों ही कारण थे, ठीक है, कृषि को बर्बाद करने के लिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एनसीआर के लिए किसके आकार को एक वृत्ताकार कोर क्षेत्र तक कम करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये 50 किलोमीटर तक के मतलब कम करने की इसमें बात की, 100 किलोमीटर तक के कम करने की बात की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत की जो है 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है? तो कौन बन गई है? ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बन गई है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, संगम चोल के राजा जो है करिकाल के निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने, करिकाल ने? तो करिकाल ने वेन्नी का युद्ध लड़ा था, ठीक है, वेन्नी का युद्ध। इसमें इन्होंने चेर पांडव एवं 11 अन्य राज्यों के संघ को पराजित किया था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक संघों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी देवेंद्रनाथ टैगोर, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी सही है। मद्रास महाजन सभा शिशिर कुमार द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना नहीं की गई थी, इनके द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यही गलत है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का सिराज कहते हैं? तो जौनपुर को कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें 101वां है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 116 में से 101वां स्थान है, तो बहुत खराब स्थिति है भारत की, ठीक है, भुखमरी सूचकांक में। नेक्स्ट है, जैनुल आबदीन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने गौ हत्या को समाप्त किया, तो ये सही है। उन्हें महान सुल्तान, ठीक है, बड़शाह, ठीक है, कहा जाता था, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने शक क्षत्रप राजा रुद्र सिंह को हराकर सिंहासन से हराया था? तो किसने हराया था? तो ये हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा हराया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है।
तो भारत श्रमजीवी समाचार पत्र की स्थापना, तो सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले कब हुई थी ये 1870 में हुई थी। ठीक है। सोराबजी सपोरजी बंगाली ने मजदूरों की काम करने की स्थिति के संबंध में एक विधेयक पारित करने की कोशिश की थी। तो ये 1878 में कोशिश की गई थी। बॉम्बे मिल्स की स्थापना हुई थी 1880 में। ठीक है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की पहली हड़ताल ये कब हुई थी? 1899 में हुई थी। ठीक है। तो देखिए तीन मतलब सही सभी मतलब क्रम से देख लीजिए, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई भारतीय स्वतंत्रता को फर्जी घोषित किया, ये सही है। ठीक है। इन्होंने कहा था कि इसके द्वारा जो है साम्राज्यवाद का विस्तार रुका नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने इसका आरोप लगाया था सीपीआई ने, तो इसलिए उन्होंने आज़ादी को फर्जी बताया था। तो राइट आंसर मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। अपने दूसरे कार्यकाल में जो है सीपीआई ने राष्ट्रीय सरकार को नागरिकों का एक बड़ा शत्रु घोषित किया, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही हैं सीपीआई के संदर्भ में। नेक्स्ट है हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितनी दूरी तक बढ़ा दिया है अधिकार क्षेत्र? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही हाइपरसोनिक तकनीकी के संदर्भ में देखना है। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज़ी से यात्रा करती है, सही है। ठीक है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से तेज़ होती है, ये भी सही है। और हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये भारत ने नहीं किया, ये हाल ही में चीन ने किया है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में देख लीजिए कौन सा कथन है, इस पर विचार करना है। तो प्रांतों को विषय कहा जाता था, तो गलत है। प्रांतों को विषय नहीं, विषय जो है जिलों को कहा जाता था। ठीक है। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। और नगर श्रेष्ठी नगर प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, तो ये सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। तो फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रमुख वास्तुकार, तो ये दोनों वास्तुकार नहीं कहे जाते थे। वास्तुकार जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मनमोहन बोस उस टाइम थे शायद। ठीक है। इन दोनों को कहा जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, तो ये सही है। इनमें से देखना है कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक मतलब ए नंबर सही नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा घटनाओं का युग्म या उनसे संबंधित वर्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 सही है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 में हुआ था, ना कि 1903, तो यही सही है, यही सही नहीं है। बाकी स्वदेशी आंदोलन 1905 और 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था, तो ये सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए जाएंगे, पीएसयू बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे लगभग 7 बनाए जाएंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेसफा सूफीवाद की एक शाखा है जिसमें सूफी इस्लामी कानून में बंधे होते हैं, तो बेसफा में नहीं बने होते हैं, ये बासफा में बंधे होते हैं। और बेसफा में क्या होता है, तो इस्लामी कानून में बंधे नहीं होते हैं, यानी कि दोनों अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वह एक पुष्पभूति था जो गुप्त वंशों के सामंत थे, तो ये सही है। उसने कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण किया था, ये भी सही है। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के संदर्भ में दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और हर्षवर्धन को ही जो मतलब पुलकेशियन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था यमुना नदी के तट पर। ठीक है। इसकी जानकारी उसके पुलकेशियन द्वितीय के जो अभिलेख है एहोल अभिलेख उससे मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के दौरान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जम्मू कश्मीर का शासक उस समय हिंदू था और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। हरी सिंह शासक था, तो वो हिंदू था, ये सही है। और राजकुमार ने स्वेच्छा से भारत में प्रवेश किया, तो ये स्वेच्छा से नहीं किया था, उस पर दबाव बनाया गया था। ठीक है। तो ये गलत है। राइट आंसर इसमें कौन सा सही है ये देखना है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है फरवरी 1924 में असहयोग आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करके राष्ट्रीय मांगों के रूप में जाना जाता है उसको? तो मोतीलाल नेहरू ने ऐसी सब प्रस्ताव पेश किया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। इसको नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार 1919 में जारी की गई थी, तो ये सही है। 1921 में प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य शोध संस्थानों द्वारा जारी की गई है। तो देखिए
यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूएनडीपी प्लस अन्य शोध संस्थानों द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, केवल एक सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो ये वस्त्र उद्योग के लिए रखा है, ठीक है। इसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7 मेगा टेक्सटाइल भी बनाए जा रहे हैं अभी हाल ही में। और कितना बजट था हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, 445, यानी कि 4,445 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है 7 टेक्सटाइल पार्क के लिए। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन की यात्रा का विवरण लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ह्वेनसांग ने लिखा है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्रांतिकारी समूह है, ये उनके संस्थापक हैं। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? वीरेंद्र कुमार घोष। देख लेते हैं यहाँ पर, इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक रामोसी किसान बल, देखिए रामोसी किसान बल वासुदेव बलवंत फड़के थे, ठीक है। तो ये तो सही सुमेलित है। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, ये भी सही सुमेलित है। भारतीय आज़ादी के लिए बर्लिन कमेटी बनी थी, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बनाई गई थी, तो ये भी सही है, ठीक है। अनुशीलन समिति वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि सभी सामने सामने सही सुमेलित हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जिम्मरमैन प्लान का वर्णन करता है? तो ये अखिल भारतीय विद्रोह था, इसके द्वारा प्लान बनाया गया था जर्मनी में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये केरल में है, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। इसको हाल ही में एक पुरस्कार मिला है, अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सूफी संतों में से किसे चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? चिरागे दिल्ली नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव शासक को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान पराजित किया था? तो किसको किया था? विष्णु गोपा को किया था, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों के मतलब जो ब्रिटिश थे उनके विस्तारवादी अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो द्वितीय अफगान युद्ध ये कब हुआ था? तो सबसे पहले यही हुआ था, द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1878 और 80 में हुआ था, ठीक है। उसके पश्चात मिस्र के लिए सैनिकों की रवानगी की गई थी, ये 1882 में की गई थी। उसके पश्चात बर्मा का सम्मेलन हुआ था, 1885 में हुआ था। उसके पश्चात तिब्बत पर आक्रमण हुआ था 1903 में, करजन के टाइम, ठीक है। यंग हस्बैंड आंदोलन, यंग हस्बैंड मिशन भी बोलते हैं इसको। तो देखिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नागरिकता और भारत के चुनाव आयोग से संबंधित संविधान का प्रावधान कब लागू किया गया था? जब संविधान को अंगीकृत किया गया था उसी दिन इन दोनों को अपना लिया गया था। शेष संविधान को तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन इन दोनों को 26 नवंबर 1949 को ही अपना दिया गया था, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव के तहत शामिल नहीं किया गया है? तो कोलवा को नहीं किया गया है, ठीक है, कोलवा। इसमें देखिए 17 स्थल को चुना गया है। 17 स्थलों में से उत्तर प्रदेश के भी 2 स्थल हैं, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, ठीक है। चूँकि ये यूपी का पेपर है इसलिए यूपी के जो स्थान है उनको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ताजमहल और फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे चालुक्य शासकों ने बनवासी के कदम्बों और तैमूर के गंगों से युद्ध लड़ा? किसने लड़ा? तो पुलकेशिन द्वितीय ने लड़ा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाओं में विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो कोमागाटू मारू हादसा ये कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1914 में हुआ था, ठीक है। पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या, पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई थी। वायसराय हार्डिंग की गाड़ी पे बम फेंकना, तो देखिए सबसे पहले पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई थी, ये 1897 में हुई थी हत्या, ठीक है। उसके पश्चात बराह डकैती हुई थी, बराह डकैती ये कब हुई थी? 1908 में, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा यह डकैती की गई थी। उसके पश्चात वायसराय हार्डिंग की गाड़ी पे बम फेंका गया था 1912 में, ठीक है। सचिन सन्याल उनमें से प्रमुख थे, ये आप लोग याद रखिएगा। तो उसके पश्चात सबसे लास्ट में कोमागाटा मारू हादसा हुआ था 1914 में, तो राइट आंसर इसका
2 4 3 1 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है हॉकी के हिंद ग्रंथ के लेखक कौन है? हॉकी के हिंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में चाय निर्यात वर्ष 2021 में गिरावट आई है, ये सही है। क्यों गिरावट आई है उसका कारण देखिए नीचे लिखा हुआ है। केन्या एवं श्रीलंका ने चाय की बहुत कम कीमतों के कारण पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय निर्यात को नुकसान हुआ है, ये भी सही है। और इसी का कारण ये, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, यही सही नहीं है। देश के सभी जिलों में नहीं है, ये जहाँ जिन जिलों की जनसंख्या जो है 5 लाख से अधिक है उन्हीं जिलों में ऐसी केयर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, तो इसलिए ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में पत्थरों को काटकर एकाश में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने किया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में भाषाई प्रांत के निर्माण में किसने आमरण अनशन शुरू किया? तो स्वामी सीताराम और पटाभी श्री रामलू ने किया था। राइट आंसर इसका दोनों हो जाएगा। श्री रामलू की तो मृत्यु हो गई थी 64 दिन के मतलब भूख हड़ताल के बाद। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा सही नहीं है? देख लीजिए एनी बेसेंट ने अन्य सफ़ेद उपनिवेश के तर्ज पर ही इस आंदोलन को शुरू किया था, ये सही है। 1917 में औद्योगिक क्रांति ने आंदोलन को फ़ायदा पहुंचाया, तो ये गलत है। औद्योगिक क्रांति ने आंदोलन को नुकसान पहुंचाया था, तो यही सही नहीं है। बाकी इसकी वजह से मॉन्टेग्यू चिंग्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुई थी और आंदोलन, बाकी ये भी सही है, देख लीजिए आप लोग पढ़ लीजिएगा चौथा भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? ये केरल ने जीत लिया है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन तकनीकी फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए निजी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं की परिकल्पना करता है, तो ये सही है। सभी ड्रोन को नेटवर्क के माध्यम से केंद्र के लिए अपनी वास्तविक समय स्थिति साझी करनी है, तो ये भी सही है। दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो उसने कंडलूर सलाई के युद्ध में मतलब चेर शासक भास्कर रविवर्मन को हराया था, ये सही है। तो और ठीक है, उसने दक्षिणी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम द्वारा अधिकार किया गया था, ना कि इनके द्वारा, तो ये केवल एक सही है, इसमें केवल एक। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। तो इसने बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण किया, ये सही है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल स्वीकार कर लिया गया था, तो कांग्रेस के द्वारा ये स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। इस समझौता की मांगों में मार्ले मिल्टो सुधारों के विस्तारित संस्करण थे, तो ये भी सही है। 100 सरकारी सुधारों में देरी और विलंब होने के कारण समझौता हुआ था, तो ये गलत है, ठीक है। इसके कारण समझौता नहीं हुआ था, ठीक है। समझौता जो है समय की मांग थी उस समय, ठीक है। और इसमें जो है मतलब होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है, तिलक जी की और एनी बेसेंट की, ये आप लोग याद रखिए। तो ये राइट आंसर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चिंग्सफोर्ड सुधारों के लिए अनवर्थी एंड डिसपॉइंटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अनवर्थी एंड डिसअपॉइंटिंग ए सनलेस डाउन, ठीक है। इस वाक्य यह वाक्यांश किसके द्वारा कहा गया था? तो यह वाक्यांश जो है जीबी तिलक के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2021 को भारत ने भारतीय नौसेना हेतु MK-44 टारपीडो एंड एक्सपेडेबल, ठीक है, चैफ एंड फ्लेयर्स भी बोलते हैं, की खरीद के लिए हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये USA के साथ किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोरोबुदुर मंदिर का किसका उदाहरण है? तो ये इंडो जावा कला का उदाहरण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देख लीजिए ये किसने कहा था कि मैंने 2 कारणों से भारत की प्रशंसा की है। पहला, क्योंकि भारत मेरी जन्मभूमि है और हमारा देश है। तो भारत जन्मभूमि किसकी थी? तो वो अमीर खुसरो की थी, ठीक है। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था,
ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। तो इसी अब अमीर खुसरो ने कहा था ये पूरा वाक्य, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत में जो है तुजु के सॉरी किस भाषा में तुजु के बाबरी लिखी गई है? तो तुजु के बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर चोल वास्तुकला से संबंधित नहीं है? तो चोल वास्तुकला से संबंधित कौन सा मंदिर नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, होची मल्ली गुड़ी मंदिर ये है जो है चोल वास्तुकला से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है आइजोल। ठीक है, आइजोल में शहरी गतिशीलता के सुधार के लिए भारत सरकार और एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के बीच हाल ही में कितने ऋण समझौते के पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो $4.5 बिलियन पे हस्ताक्षर हुए हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। समाचारों में रहा ग्रीन डे अहेड मार्केट, तो ये क्या है ग्रीन डे अहेड मार्केट? तो इनमें से देखिए कोई नहीं होगा, ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला की शुरुआत की? तो किसने की थी ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पल्लो ने की थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की घटनाओं पर विचार करें, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये देख लीजिए, निष्क्रिय प्रतिरोध संघ सबसे पहले कौन सा शुरू हुआ था? फिनिक्स फार्म की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1904 ईस्वी में। ठीक है, ये सारे महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी 1904 में। उसके पश्चात निष्क्रिय प्रतिरोध संघ बना था 1906 में। फिर पहली भूख हड़ताल हुई थी। ठीक है, अहमदाबाद मिल, ये देखिए 1906 यहाँ लिख देते हैं। तो पहली भूख हड़ताल तो पता ही है कब हुई थी? ठीक है, जब 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के प्रति उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, उनके समर्थन में आंदोलन किया था। नेक्स्ट है, पहली सामूहिक हड़ताल ये कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी के विरोध में ये पहली सामूहिक हड़ताल की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हंटर समिति के बारे में। हंटर समिति की कार्रवाई से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसको क्षतिपूर्ति अधिनियम नाम दिया था अंग्रेजों ने, और भारतीयों ने इसको व्हाइट वॉशिंग बिल कहा था। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग बिल की आलोचना की थी, तो ये सही है। हंटर कमेटी में 3 सदस्य भारतीय थी, तो ये भी सही है। दोनों सही है, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संभव जागरूकता कार्यक्रम किसकी पहल है? संभव जागरूकता कार्यक्रम ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव कुमारगुप्त के द्वारा रखी गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो जिस वर्ष बाबर की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष बैठा था, 1530 में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगम राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राजा की सहायता से उन अधिकारियों द्वारा की गई थी जो 5 परिषदों में विभाजित थी। ठीक है, तो ये सही है। विदेशी व्यापार में सीमा शुल्क लगता था उस टाइम, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में एक अपतटीय गश्ती पोत जो है भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये कहाँ से समर्पित किया गया है? तो ये गोवा से किया गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो अभी ये शायद ऊपर क्वेश्चन मिला था ये। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा की गई है, यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे सारे इसी चैनल पे मिलेंगे आप लोगों को। दृष्टि के 16 टेस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दे के भी 16 या फिर 20 टेस्ट आने वाले हैं, तो वो भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। और जीएस वर्ड के भी हो सकेगा तो कवर करवा दिया जाएगा पेपर तक। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।